नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम डिस्कस करेंगे डूम्सडे सर्फिंग और ये भी देखेंगे ये हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। अगर हम कोई खराब न्यूज़ मतलब नेगेटिव न्यूज़ लगातार देखते रहते हैं, सुबह शाम दो हमेशा देखते रहते हैं, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ही ख़राब इफेक्ट करता है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये एक नेगेटिविटी ला देती है हमारे बॉडी के अंदर और हमें एक नेगेटिव वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। कोविड-19 के केस में ये अभी हो रहा है। कोविड-19 के केस में क्या है कि बहुत सारे न्यूज़ निकल के आती है, खासकर नेगेटिव न्यूज़। यहाँ पे वो इफेक्ट हो गए कोविड वायरस से, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी का डेथ हो गया, किसी की फैमिली में डेथ हो गया, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं क्या कहते हैं वैक्सीन सुई जो है वो नहीं मिल रहा है, वैक्सीन अब काम नहीं कर रहा। बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं नेगेटिव न्यूज़, जिसके कारण क्या होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमें नेगेटिव वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। इतना भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन्स आ गए हैं, बहुत सारे मेडिसिन भी है। DRDO ने 2G दवा का भी डेवलप कर लिया है, गवर्नमेंट ने उसका अप्रूवल भी दे दिया है। मेरा इस पर लेक्चर है, आप वो देख सकते हैं। क्या है ये डूम्सडे ट्रोलिंग, हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। बहुत सारे न्यूज़ भी इसके बारे में निकल के आ रही थी लास्ट टाइम। एक्सप्लेन्ड व्हाट इज डूम्सडे स्क्रॉलिंग एंड व्हाई इट इज अवॉइड इट। आइए इसको डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, हम गलत न्यूज़ को मतलब निगेटिव न्यूज़ को बार बार देखते हैं, उसके रिलेटेड न्यूज़ को हम देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 केस में क्या होता है, हमारे आसपास सारा कोविड-19 का ही हम समय डिस्कशन चलता रहता है। कोविड-19 से रिलेटेड ही न्यूज़ आते रहते हैं, जो मीडिया फीड्स होते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते रहते हैं। पैंडेमिक रिलेटेड न्यूज़ आते रहते हैं न्यूज़ चैनल पे। और मोस्टली हम क्या करते हैं, उस न्यूज़ को सुबह शाम देखते रहते हैं, हमेशा मतलब कोशिश करते हैं उसके बारे में जानकारी पता करें। तो इसी को है डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं या डूम्सडे स्क्रॉलिंग कहते हैं। निगेटिव न्यूज़ को स्क्रॉल करना, बार बार देखना, उसको समझना, हमेशा उसके बारे में डिटेल पता करना, सोशल मीडिया पे जाके, इंटरनेट पे जाके हम उसको सर्फ करना, यही है डूम्सडे सर्फिंग। जो बिहेवियर एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्होंने इसके बारे में वार्न किया है। उन्होंने कहा है कि ये दोधारी तलवार है। ये हमें संसाधन जुटाने में तो मदद करती है, हमें इसके बारे में नॉलेजेबल बनाती है कि हम उनके बारे में बहुत सारा नॉलेज पता कर सकें। बट ये एक निराशा और कयामत के अंतरिम भावना की ओर भी इशारा करती है। मतलब हमें ये हमारी बॉडी में ये इंफॉर्मेशन भी डालते रहती है कि अब हम क्या कहते हैं वर्ल्ड हमारी मौत हो जाएगी, हम क्या कहते हैं वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इस तरह की भावना भी हमारे बॉडी में ये घर करने लगता है, हमारे माइंड में घर करने लगता है। ये देखिए, बिहेवियर एक्सपर्ट ऑल्सो वार्न इट्स अ डबल एज सॉर्ड। कीप इट अपडेट एंड ऑल्सो भी हेल्प अस मोबिलाइज रिसोर्सेज। ये तो यहाँ पे हमें हेल्प करता है अपडेट रखने के लिए, जो हमें रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूज करने के लिए। बट इसके साथ साथ ये हम दूसरी तरफ ये हमें निराशा की तरफ भी ले जाता है। ये टेंडेंसी हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में आ जाता है, जिससे कि हम बैड न्यूज़ को स्क्रॉल करते हैं, सर्फ करते हैं। और ये बैड न्यूज़ हमें डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है, सैडनेस और डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है। अब जैसे देखिए, कोविड-19 के केस में कभी कहीं पे कर्फ्यू लग गया है, उस एरिया में आकर कोई जान पहचान है, तो आप सोचने लगते हो अरे वहाँ पे कैसे लोग रहेंगे। आपके एरिया में कर्फ्यू लग गया है तो आप सोचते हो कि अब हम कैसे रहेंगे। कोई आपके आसपास में कोविड-19 से इन्फेक्ट हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो भी आप उनके बारे में सोचने लगोगे। मतलब इस तरह के न्यूज़ हमेशा चारों तरफ चलने लगती है। हम टीवी पे भी यही देखते रहते हैं, आज यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ मेडिसिन नहीं मिल रहा है। मतलब एक तरह से एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड के अंदर, जो हमें सैडनेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। और बार बार हम उसका बैड न्यूज़, कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ देखते रहते हैं, जबकि हम उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते या उसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के हाथ में है वो गवर्नमेंट कर रही है, जो साइंटिस्ट के हाथ में वो कर रही है, जो हेल्थ वर्कर्स के हाथ में वो कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो नहीं है कुछ, हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट इस केस में हम जितने न्यूज़ देखते रहते हैं जानकारी के लिए ठीक है, बट क्या होता है हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, सुबह शाम हमेशा वही न्यूज़ सब चलता रहता है, टीवी पे, मोबाइल पे, आपस में डिस्कशन भी उसी टॉपिक पे करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि
हम उसके कारण हमारा स्लीप टाइम में भी मतलब जब हम सोते हैं तभी माइंड में इसके अंदर ये सब चलता रहता है। वर्किंग आवर में भी ये सारा प्रोसेस होता है, जिससे कि हमारा माइंड बहुत ही निगेटिव वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। डाइवर्जन हो जाता है हमारे माइंड का, कि सब कुछ हम निगेटिव के तरीके से ही अब सोचना शुरू कर देते हैं। लॉस एंजलिस टाइम में एक आर्टिकल आया था इसके रिगार्डिंग। इसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, और ये एक वर्ल्ड फिनोमेना है। ये वर्ल्ड में बहुत जगह मतलब मैक्सिमम लोग ये ऐसे ही करते हैं। बट ये देखते हैं कि सिद्धार्थ चौधरी जो हैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिस्ट्रिस्ट हैं दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो एंड एलाइड साइंस, इन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंट पीपल मे बी डूइंग इट फॉर डिफरेंट रीज़न, मतलब अलग अलग पीपल के लोगों के लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको खाली है, कोई काम नहीं है, तो चलिए न्यूज़ देख रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर चौधरी के अकॉर्डिंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 30 ईयर आर स्क्रॉलिंग टू सीक हेल्प, मतलब वो अपने आप को ऐसा वो हेल्प के कारण हेल्प चाहिए उनको, जिसके कारण सोशल मीडिया पे टीवी पे सारे न्यूज़ देखते रहते हैं। मोबाइलाइज एक्शन एंड शेयर रिसोर्सेज 30 to 40% ओल्ड्स, मतलब 30 से 40% के लोग जो होते हैं वो ये मोबाइलाइज एक्शन एंड शेयर रिसोर्स शेयर करने के लिए कर रहे हैं। मोस्टली ब्लेमिंग एवरीवन, सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यू कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, साइंटिस्ट अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर के कारण ऐसी गलती हो रही है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जबकि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, सीनियर एज के जो हैं, वो स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ये इन्होंने डॉक्टर चौधरी ने कहा है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं। तो निमेश देसाई जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस के दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि ये बिहेवियर एडिक्शन होता है, मतलब हमारे अंदर एक बिहेवियर होता है जिसके हम एडिक्ट हो जाते हैं। जैसा कि कोई गुड न्यूज़ आता है, जो न्यूज़ आता है तो हम रिएक्ट करते हैं, अरे वाह ऐसा हो गया, वाह बहुत अच्छा है। कुछ स्टूडेंट है एग्जाम में पास हो गया, अरे वाह मैं पास हो गया, वो पास हो गया, मतलब इस तरह का इतना परसेंट आ गया। किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है कि सीट्स बढ़ गया, अरे वाह इसमें बहुत ज़्यादा सीट है, हमारे होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ होता है जिसमें हम रिएक्शन करते हैं, डोमेस्टिक हाई हो जाता है हमारा डोपामाइन। बट निगेटिव न्यूज़ में भी सेम सिचुएशन होता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर सेम सिचुएशन होता है, बट वो अपोजिट होता है, उसके अगेंस्ट सारा कुछ अपोजिट होता है। निगेटिव न्यूज़ में सारा पॉजिटिव न्यूज़ के तो अगेंस्ट होता है, हम सैडनेस फील करते हैं। कोई भी न्यूज़ गलत जो निगेटिव होता है उसमें हम सैडनेस फील, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से किसी का डेथ हो गया, ये हमारे अंदर एक सैडनेस ले आता है, इस टाइप के न्यूज़। इसके कारण हमारे माइंड में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम एडिक्ट हो जाते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। हमारे अंदर एक टेंडेंसी होता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो इससे क्या होता है, इसका यूज़ सोशल मीडिया भी करती है हमारे लिए, और वो हमें उसी टाइप के न्यूज़ दिखाते रहती है। जैसे हम मान लीजिए मोबाइल पे या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे हम किसी सिस्टम पे इंटरनेट के थ्रू कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ दूसरे अगर हम गूगल करते हैं तो दूसरे वेबसाइट पर आने, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आप गूगल पे या किसी और पेज पे जाते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट जो है ना, नोटिफिकेशन जो है ना, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड या वही प्रोडक्ट बार बार आते रहते हैं। ये सोशल मीडिया के अंदर एल्गोरिथम रहता है, मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, और जो न्यूज़ एजेंसीज होते हैं और जो क्या कहते हैं एड एजेंसीज होते हैं, वो आपको वही चीज़ बार बार दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के केस में। तो इससे क्या होता है कि हम बार बार उस न्यूज़ की तरफ, उस पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड की चीज़ें एट्रैक्ट होते हैं, उनको हम बार बार देखते हैं। तो हमारा जो है एडिक्शन भी होता है कि हम मोर इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करें। इस केस में क्या होता है, तो इससे क्या होता है, हम ये पीक इंटरेस्ट, हमारे अंदर एक इंटरेस्ट भी जग जाता है, जिसके कारण हम एक सर्किल में फंस जाते हैं। मतलब हम अमेजोन पे गए, प्रोडक्ट को सर्च किया, उसको देखा, स्क्रॉल किया, पर जब तक हम उसको खरीदते नहीं तब तक वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट में, मोबाइल पर नोटिफिकेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू हमें वो प्रोडक्ट बार बार दिखाया जाता है, और जिससे कि हम उसको खरीदने के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। यही केस निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के न्यूज़ के लिए भी होता है।
एक्चुअली क्या होता है कि हम जितना भी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं तो हम अपने माइंड के अंदर एक अलग ही वर्ल्ड का इमेजिन करने लगते हैं और हम डूम्सडे सर्फिंग को रियल मानना शुरू कर देते हैं। डूम्सडे सर्फिंग मतलब क़यामत के लिए सोचना, उसके बारे में मतलब क़यामत इन द सेंस कि नेगेटिविटी के लिए पूरा चीज़ सोचना। ये सोशल मीडिया सर्वर्स जो होते हैं ना, एक्सपेक्टेड वर्जन ऑफ द रियलिटी, ये इसको रियलिटी की तरफ ले जाते हैं हम। वी हैव नॉट एट अप्रोच डोम्सडे, हम कभी भी डोम्सडे की तरफ नहीं जाएंगे। अभी भी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी है, कोविड-19 खत्म होगा, उसके बारे में 2 से 3 वैक्सीन आ गए हैं, इंडिया में अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ने। बट क्या होता है कि हम इतने निगेटिव न्यूज़ देख चुके हैं उसके बारे में, इतने निगेटिविटी हमारे आसपास में हो चुका है, हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं उसके ऊपर, जिससे क्या होता है ट्विटर फेसबुक पे हम इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं, हम बहुत सारे कुछ शेयर करते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारे माइंड के अंदर ये बिलीव बैठ जाता है कि अब डूम्सडे सर्फिंग स्टार्ट होने वाली है, कभी तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा क्या कहते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, अगर हमें कोविड हुआ तो हम मर जाएंगे। मतलब इस तरह का हमारे माइंड के अंदर एडिक्शन चलने लगता है, हम इसके बारे में सोचने लगते हैं और ये निगेटिव हमारे माइंड को बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट करता है। ही सेज दैट डूम्सडे सिक्योरिटी कैन रेनफोर्स निगेटिव, ये निगेटिविटी की तरफ हमें लेके जाता है। निगेटिव माइंडसेट ये हमें सोचने में मजबूर कर देता है, निगेटिव की तरफ सोचने में ज़्यादा मजबूर करता है। समथिंग दैट कैन ग्रेटली इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ, ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बहुत टाइम पे तो ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में कुछ न्यूज़ चल रही है बट वो सही भी नहीं होता है, हम और हमारे पास रिसोर्स भी नहीं होता है कि हम उसको पता करें वो सही है या गलत है। तो थोड़ी ये सब भी हमें हमारे अपने अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा। जैसे कंज्यूमिंग निगेटिव न्यूज़ हैज़ बीन लीक्ड इन रिसर्च, हम क्या करते हैं जो न्यूज़ आता है उसको हम रिसर्च करना शुरू करते हैं सोशल मीडिया पे। ये क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूज़ अगर मिलना शुरू हो जाता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारे, तो हम क्या होते हैं ये हमारे अंदर एक डर बैठा देता है, ये हम माइंड में एक स्ट्रेस आने लगता है, सैडनेस फील करने लगते हैं हम कि अरे ऐसा हो रहा है, ये वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये तरह हमारे अंदर एक निगेटिविटी ले आता है। जैसे पेंडेमिक रिलेटेड फिर जो है ना वो सोशल मीडिया पे हमको वेरीफाई करना चाहिए, कोई भी न्यूज़ है उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करना चाहिए कि ये सही है या गलत है, सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पे न्यूज़ आने लगता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं कोविड-19 की वजह से 100 लोगों का डेथ हो गया, बट जरूरी नहीं है 100 लोगों का डेथ हुआ हो, न्यूज़ चैनल तो कुछ भी बोल देते हैं, सोशल मीडिया में बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जाता है, तो हमें उसके बारे में वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। बट क्या होता है हम जिस अभी वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड, मतलब हमारे हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है, तो हम जो न्यूज़ देखते हैं उसको ही सच मानने की कोशिश करने लगते हैं, हमारा माइंड उसी को सच मानने लगता है। आइए देखते हैं इससे हम बच कैसे सकते हैं। कुछ नहीं, आपको मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, पेज को सर्फ करना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, सोशल अकाउंट वगैरह से डिस्टेंस बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रख लीजिए कि हम इतने से इतने तक ही न्यूज़ देखेंगे, तो उस टाइम पे जो न्यूज़ होगा वही देखिएगा, बाकी पूरे दिन देखने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर जाके आप कॉन्टैक्ट कम ही कीजिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए ज़्यादा। इससे क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी माइंड में आएगा और निगेटिविटी की तरफ थोड़ा आपका झुकाव कम हो जाएगा। मोबाइल को स्विच ऑफ करना, सोशल मीडिया को से दूरी बनाना थोड़ा तो मुश्किल है, बट इसका यही सॉल्यूशन है। हमें क्या है अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल लाना होगा कि कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, पहला। दूसरा, उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हम अब उसके रिलेटेड न्यूज़ को सर्च ना करें ज़्यादा, अगर वो निगेटिव न्यूज़ है तो बस हम जानकारी पता करने के लिए ही सोशल मीडिया और न्यूज़ फीड को यूज करें। ऐसा अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। डूम्सडे सर्फिंग में क्या होता है, लोगों को ये लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कभी अच्छाई नहीं होगी। ये डूम्सडे सर्फिंग हुआ, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। मुझे लगा कि ये इस तरह का न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आज इसके ऊपर एक लेक्चर ले रहा हूँ। कोविड के न्यूज़ लोग देखते रहते हैं सुबह शाम, जिससे कि उनके अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है कि अब सब कुछ गलत जा रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कभी भी अच्छाई नहीं होगी, कोविड से हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। मतलब इस तरह के विचार जो हैं, सोच जो है उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है। अच्छा समय आएगा दोस्तों, जैसे कि अभी इतने सारे वैक्सीन को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, वैक्सीन प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है बट चल तो रहा है। लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। DRDO में 2DG का जो मेडिसिन है उसको भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, वो भी मार्केट में आ रहा है। मतलब कोविड कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। सो पॉजिटिव थिंक रखिए, वो कीजिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन लगा है तो घर पे रहिए,
ये सोचिए कि अब जो हम नहीं कर पाते थे वो कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, आपस में बातें बातें कीजिए, फैमिली में बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के में लोगों के साथ। भी आपकी फैमिली में अगर गलत हुआ है कि कोविड से किसी का डेथ हो गया, तो भाई जो चीज़ हो गया है वो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, थोड़ा देर साइडनेस रहती है, बट जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, आगे का समय भी तो है, आगे भी तो लाइफ चलती रहेगी, तो बस उसको आप अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। ये डूम्सडे के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। ये डूम्सडे सर्फिंग है, ये न्यूज़ फीडिंग अफेक्टिंग आवर मेंटली, हमने ये भी बताया कि मेंटल हेल्थ को आपको कैसे इफेक्ट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।